बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुकालमा डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी के साथ। आज हम बात कर रहे हैं अक़ीदा ख़त्म नबूवत की शरई हैसियत और अहमियत पर। गुज़िश्ता 2 एपिसोड्स में हमने बात की है क्या क़ादियानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन तस्लीम करते हैं। नंबर 2, क़ादियानियों के नज़दीक पूरी उम्मत मुस्लिमा काफ़िर है। आज के एपिसोड में हम ख़ुसूसी तौर पर बिलख़ुसूस मुसलमानों से इस बारे में बात करेंगे और क़ादियानियों को इस्लाम की दावत देंगे कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये बात क़तई तौर पर साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत अता नहीं की जाएगी। इस अक़ीदे को अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहा जाता है। इस अक़ीदे का इनकार कुफ्र है। जिस तरह से अल्लाह रब्बे करीम को एक मानना, क़ुरान को अल्लाह की किताब तस्लीम करना, मरने के बाद दोबारा जी उठने पर ईमान लाना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना ज़रूरी है, ज़रूरियात दीन में से है, इसी तरह से ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी तस्लीम करना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत अता नहीं की जाएगी, ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत भी ज़रूरियात दीन में से है। अगर कोई शख्स इस अक़ीदे का इनकार कर दे वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज करार पाता है और ऐसे शख्स के कुफ़र में शक करना भी इंसान को काफ़िर बना देता है। कुरान मजीद में सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और सब अम्बिया के आखिर में यानी सिलसिला नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं और अल्लाह हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है। कुरान मजीद की इस आयत मुक़द्दसा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन कहा गया। इसके माना ये हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम तर अम्बिया के सिलसिले को मुकम्मल करने वाले हैं और ख़त्म करने वाले हैं। कुरान पाक में एक और मकाम पर अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। गोया के दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया गया। अब इस दीन इस्लाम में न तो किसी चीज़ को दाखिल किया जा सकता है, न ही किसी चीज़ को दीन इस्लाम से ख़ारिज करार दिया जा सकता है। बहुत काबिल तवज्जो बात यह है कि ख़ातमुन नबिय्यीन का माना यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की मोहर हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहर के ज़रिए से तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के सिलसिले को ख़त्म कर दिया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद इसकी वजाहत फरमाया खुतिमा बियन नबिय्यून वला नबिय्य बादी। फरमाया कि मेरे ज़रिए से अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के सिलसिले को ख़त्म कर दिया गया, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद एक हदीस में इरशाद फरमाया कि अना ख़ातमुन नबिय्यीन वला नबिय्य बादी, मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ और इसका मतलब यही है, फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। बाज़ औक़ात इन अहादीस को पढ़कर क़ादियानी हज़रात एक सवाल करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे और मुसलमानों के अक़ीदे के मुताबिक उन्हें ज़िंदा आसमानों की तरफ उठा लिया गया। हम हयात मसीह का अक़ीदा रखते हैं। हमारा अक़ीदा यह है कि आपको ज़िंदा आसमानों की तरफ उठा लिया गया और क़ुर्ब क़यामत में आप दुनिया में दोबारा नुज़ूल फरमाएंगे। सवाल यह है कि क्या मसीह अलैहिस्सलाम की दुनिया में दोबारा नुज़ूल फरमाने से, अगर वो हयात हैं और आसमानों में कहीं तशरीफ़ रखते हैं और क़यामत के क़ुर्ब में दोबारा नुज़ूल फरमाएंगे, तो क्या इससे अक़ीदा ख़त्म नबूवत ख़त्म हो जाता है? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी हैं जिनकी इस दुनिया में बेसत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हुई है। लिहाजा अगर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाते हैं तो इससे अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और याद रहे
کہ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को मुकम्मल फरमा दिया है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम दुनिया में जब दोबारा तशरीफ़ लाएंगे तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और क़ुरान मजीद की ही तरवीज व इशाअत फरमाएंगे। लिहाजा हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का क़ुर्ब क़यामत में दोबारा नुज़ूल फरमाना, दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाना, ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि अहादीस मुबारका से ये बात साबित है और इससे अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर कोई ज़रब नहीं पड़ती। कुरान मजीद में सूरतुल अनआम आयत नंबर 93 में अल्लाह रब करीम ने इरशाद फरमाया, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा औ क़ाल ऊहिया इलैया वलम यूहा इलैहि शै। फरमाया उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है कि जो अल्लाह पर झूठा बहतान बांधे या नबूवत का झूठा दावा करते हुए ये कहे कि मेरी तरफ वही की गई है, हालांकि उसकी तरफ कुछ वही न की गई हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में इस बात की वजाहत फरमा दी थी कि क़ुर्ब क़यामत में नबूवत के दावेदार पैदा होंगे। बुखारी हदीस नंबर 3609, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युबअसा दज्जालून कज़्ज़ाबून क़रीबन मिन सलासीन कुल्लुहुम यज़उमु अन्नहु रसूलुल्लाह। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि दज्जाल झूठे आएंगे जिनकी तादाद 30 के करीब होगी। उनमें से हर एक ये गुमान करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी मज़मून से मुताल्लिक़ एक हदीस रवायत की है। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 7, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकूनु फ़ी आखिर ज़मानी दज्जालून कज़्ज़ाबून यअतूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्मउ अंतुम वला आबाउकुम फ़इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरी ज़माने में दज्जाल कज़्ज़ाब आएंगे। वो तुमसे ऐसी बातें करेंगे जो न तुमने सुनी होंगी और न ही तुम्हारे बाप दादा ने सुनी होंगी। फरमाया वो तुमसे दूर रहें और तुम उनसे दूर रहो, वो तुम्हें गुमराह न कर दें और तुम्हें फितने में न डाल दें। इसी तरह से हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन नबी दाऊद में इसी मज़मून से मुताल्लिक़ एक हदीस नकल की, हदीस नंबर 4252। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़उमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत के साथ इरशाद फरमा दिया कि मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब होंगे। उनमें से हर एक ये गुमान करेगा कि वो नबी है और मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। इसी तरह से आप जब बाइबल का मुताला करते हैं तो मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 5 में लिखा हुआ है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फॉर मैनी शैल कम इन माई नेम सेइंग आई एम क्राइस्ट एंड शैल डिसीव मैनी। फरमाया कि क्योंकि बहुत लोग आएंगे और मेरे नाम पर अपने आप को मसीह बताकर लोगों को धोखे में डाल देंगे। इसी तरह से जब आप मैथ्यू को चैप्टर 24 वर्स नंबर 23 to 28 का मुताला करते हैं तो वहाँ भी मसीह अलैहिस्सलाम ने झूठे मसीह से मुताल्लिक इरशाद फरमाया, ऐसे वक्त में बाज़ तुमसे कहेंगे कि देखो मसीह वहाँ है, और कोई दूसरा कहेगा कि वो यहाँ है, लेकिन उनकी बातों पर यकीन न करो। झूठे मसीह और झूठे नबी आएंगे ताकि खुदा के मुंतखबा लोगों को मोजज़े और निशानियाँ बताकर फ़रेब दें। इसके पेश आने से पहले ही मैं तुमको इंतबाह दे रहा हूँ। बाज़ लोग कहेंगे कि मसीह बयाबानों में है, तो तुम बयाबानों में न जाना। अगर कोई ये कहे कि मसीह कमरे में है तो तुम यकीन न करना। इब्ने आदम ऐसे आएगा कि उसके आने को तमाम लोग देख सकते हैं। इब्ने आदम का इजहार ऐसा होगा जैसा कि आसमान में बिजली चमकती है और वो आसमान के एक कोने से दूसरे कोने तक दिखाई देती है। काबिल तवज्जो बात यह है कि मुसलमा कज़्ज़ाब और असवद अंसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दावे नबूवत किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुद अपनी ज़बान मुबारक से कज़्ज़ाब कहा।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन ने उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया वो क़यामत तक इस्लामी रियासत के मुस्लिम हुक्मरानों के लिए इस मसले के बारे में राह मुतय्यन करता है कि अगर कोई शख्स इस्लामी रियासत में दावे नबूवत कर बैठे तो उसका नतीजा और अंजाम क्या होना चाहिए। असवद अंसी को तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत फ़ैरोज़ दैलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कत्ल कर दिया था, जबकि मुसैलमा कज़्ज़ाब का ताल्लुक़ बनु हनीफ़ा से था और ये नसारा के मज़हब पर था। दावे नबूवत के बाद इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इन कलिमात के साथ ख़त लिखा, जिसे हज़रत डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह ने अल-वसाइक़ुस सियासिया लिल अहद नबवी वल खिलाफत राशिदा में यूँ नकल फरमाया है। मैं मुसैलमत रसूलिल्लाह इला मुहम्मद रसूलिल्लाह नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक सलामुन अलैक अम्मा बाद फ़इन्नी क़द उशरिक्तु फ़िल अम्रि मअक व इन्न लना निस्फ़ुल अर्द व लिक़ुरैशिन निस्फ़ुल अर्द वलाकिन क़ुरैशन क़ौमुन यअतदून। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपने आप को अल्लाह का रसूल कहा और अपना नाम हुजूर के नाम से पहले लिखा। उसने नाउज़ु बिल्लाह लिखा कि अल्लाह के रसूल मुसैलमा की तरफ से अल्लाह के रसूल मोहम्मद की तरफ नाउज़ु बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो। अम्मा बाद कार नबूवत में मुझे आपके साथ शरीक बना दिया गया है। आधी ज़मीन हमारे लिए है और आधी ज़मीन कुरैश के लिए है, लेकिन कुरैश एक ऐसी कौम है जो हद से तजावुज़ करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुसैलमा कज़्ज़ाब का ये ख़त लेकर अब्दुल्ला बिन नवाहा और इब्न उसाल हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसैलमा का ये ख़त पढ़ा जिसमें दावे नबूवत लिखा था, हुजूर ने फरमाया कि फमा तक़ुलानी अंतुमा, इस दावे नबूवत के बारे में तुम दोनों क्या कहते हो। तो उन दोनों ने जवाब में कहा कि नक़ूलु कमा क़ाल, कि जो मुसैलमा ने कहा हम भी वही कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लाहि लौला अन्न रुसूल ला तुक़तल लदरब्तु आनाक़कुमा। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम अगर सफ़ीरों को कत्ल न किए जाने पर अमल न होता तो मैं ख़ुद तुम दोनों की गर्दन कलम कर देता। इससे बात वाज़ेह हो गई कि अभी उन्होंने हथियार नहीं उठाए थे। इस्लामी रियासत में दावा नबूवत या दावा रिसालत इस्लामी रियासत की रिट को ख़त्म कर देता है, और इस्लामी रियासत में खुदा होने का दावा करना या नबी होने का दावा करना ये इस्लामी रियासत के ख़िलाफ़ एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, और इससे भी ज़्यादा संगीन जुर्म है, क्योंकि अगर इस्लामी रियासत में ऐलान नबूवत कर दिया जाए तो गोया के इस्लामी रियासत का वजूद ख़त्म हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए उनके बारे में इतने सख्त कलिमात इरशाद फरमाए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसैलमा कज़्ज़ाब को ख़त लिखा। उसका मतन यूँ है, डॉक्टर हमीदुल्लाह उस मतन को नकल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मुहम्मद रसूलिल्लाह इला मुसैलमतल कज़्ज़ाब अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा अम्मा बाद फ़इन्नल अर्द लिल्लाहि यूरिथुहा मन यशाउ मिन इबादिही वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह के नाम से बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसैलमा की पोजीशन वाज़ेह फरमा दी। फरमाया कि तुम कज़्ज़ाब हो, तुम दज्जाल हो। फरमाया सलामती हो उस पर जिसने हिदायत की इत्तिबा की। तो मालूम यह हुआ कि इस्लामी रियासत में नबूवत के दावेदार और नबूवत का दावा करने वाले को नबी मानने वालों के लिए पीस और अमन नहीं है। फरमाया सलामती तो उस पर होगी जो हिदायत को कबूल करेगा। फरमाया बेशक ज़मीन अल्लाह की है और वह अपने बंदों में से जिसे चाहता है अता फरमाता है, और आक़िबत मुत्तक़ीन के लिए है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद मुबारक में हज़रत हारिसा बिन मुदरिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज फ़जर में एक मस्जिद के करीब से गुजरे तो बवक्त नमाज फ़जर आपने देखा कि नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक नमाज फ़जर में कुरान मजीद के बजाय बनु हनीफ़ा के लोग मुसैलमा कज़्ज़ाब की झूठी वही की तिलावत कर रहे हैं। आपके निशानदही पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनमें से इब्न नवाहा को पहचान लिया तो आपने फरमाया कि समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल लौला अन्नका रसूलुन लदरब्तु उनुक़क। फरमाया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुद फरमाते हुए सुना था कि अगर तू सफ़ीर ना होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता। फरमाया फ़अन्तल यौम लस्त बिरसूलिन,
آج تم سفیر نہیں ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اسی گروہ سے جنگ یمامہ سے متعلق بشارت قرآن مجید میں سورۃ الفتح میں دی گئی۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 16 میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ آپ دیہاتیوں میں سے پیچھے رہ جانے والوں سے فرما دیں کہ تم عنقریب ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے جنگ کرتے رہو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس آیت کے بارے میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہم قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کون سی سخت قوم ہوگی کہ جس کی طرف ہمیں جہاد کے لیے بلایا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بنو حنیفہ کے ساتھ قتال کے لیے بلایا تو ہمیں اس وقت معلوم ہوا کہ یہ آیت جس کے بارے میں جہاد کی بشارت ہے یہ بنو حنیفہ یعنی مسیلمہ کذاب کے خلاف اللہ رب کریم نے نازل فرمائی۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ مسیلمہ کذاب، اسود انسی سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک متعدد لوگوں نے دعوی نبوت، دعوی مسیحیت یا دعوی مہدویت کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام بندوں نے، چاہے وہ عہد صحابہ ہو، چاہے وہ عہد تابعین اور اتباع تابعین ہو یا ہمارے دور تک، تمام امت مسلمہ کا ہمیشہ اس بات پر اجماع اور اتفاق رہا ہے کہ خاتم النبیین کا ایک ہی معنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی دعوی نبوت کرتا ہے وہ کذاب ہے، دجال ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ایسے شخص کو کوئی شخص اگر مسلمان تسلیم کرے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا ریاستی مذہب اسلام ہے۔ تحریک راست اقدام اور تحریک ختم نبوت کے نتیجے میں سینکڑوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا، جس کے سبب 5 اگست 1974 سے لے کر 7 ستمبر 1974 تک قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی میں قادیانی مسئلے پر ان کیمرہ بریفنگ ہوتی رہی، بحث ہوتی رہی اور 3000 سے زائد صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ مرتب کی گئی۔ اس ان کیمرہ بریفنگ میں قادیانیوں کے خلیفہ کو بھی دعوت دی گئی، بحث مباحثہ ہوتا رہا، اور اس کے بعد جا کر 1 مہینہ کے بحث مباحثے کے بعد آئین پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں اگر آپ باب پنجم آرٹیکل 260 کو اٹھا کر دیکھیں تو وہاں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے، اس بات کو متعین کیا گیا کہ مسلم کون ہے اور غیر مسلم کون ہے۔ لکھا ہے کہ مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان رکھتا ہو، اور پیغمبر یا مذہبی مصلح کے طور پر کسی ایسے شخص پر نہ ایمان رکھتا ہو نہ اسے مانتا ہو جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو، یا جو دعویٰ کرے۔ اور غیر مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو مسلم نہ ہو، اس میں عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ یا پارسی فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص، قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کا جو خود کو احمدی یا کسی اور نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اس کلاز میں، اس آرٹیکل میں یہ تعین کر دیا گیا کہ غیر مسلم اور مسلم کی تعریف کیا ہے۔ آئین کی اس شق کے مطابق جو شخص بھی قادیانی ہے یا لاہوری ہے یا ختم نبوت کا منکر ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی میں کسی شخص کو بھی نبی نعوذ باللہ من ذالک تسلیم کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار پاتا ہے۔ 1974 میں ہی پاکستان میں ہونے والے اس پورے معاملے سے قبل 1974 میں مکہ کانفرنس ہوئی، جس میں اجماعی طور پر یہ بات طے کی گئی کہ قادیانی عقیدہ ختم نبوت کے انکار کے سبب کافر ہیں۔ اسی طرح 1985 میں انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی نے تمام امت مسلمہ کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، جنہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ قادیانی عقیدہ ختم نبوت کے انکار کے سبب اور توہین رسالت کے سبب اور ضروریات دین کے عقائد سے متعلقہ باتوں کے انکار کے سبب دائرہ اسلام سے خارج قرار پاتے ہیں۔ حال ہی میں گیمبیا جو اسلامی ریاست ہے، انہوں نے بھی قادیانیوں کو ریاستی سطح پر غیر مسلم قرار دیا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے 1926 میں ہونے والے مقدمہ بہاولپور کا حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ 1926 جولائی 24 میں
ایک मुस्लिम खातून आयशा बिन मौलवी इलाही बख्श ने अदालत में दावा दायर किया कि उसका शौहर अब्दुल रज़ाक कादियानी होकर मुर्तद हो चुका है, लिहाजा इस औरत का निकाह अपने शौहर से कायम नहीं रहा। आप अंदाज़ा कीजिए कि 1935 तक अदालत में मुसलसल इस मौजू पर बहस होती रही कि अब्दुल रज़ाक कादियानी हो गया, कादियानी कौन होते हैं, इनके अकायद क्या हैं। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा अदालत में आकर इस बारे में बहस करते रहे, दलाइल देते रहे। 1935 7 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट जज मोहम्मद अकबर ज़िला बहावल नगर रियासत बहावलपुर ने यह फैसला जय्यद उलमा के दलाइल की बुनियाद पर लिखा कि मुद्दइया की तरफ से ये साबित किया गया है कि मिर्ज़ा साहिब काज़िब मुद्दई नबूवत हैं, इसलिए मुद्दआ अलैह भी मिर्ज़ा साहिब को नबी तस्लीम करने से मुर्तद करार दिया जाएगा। लिहाजा इब्तिदाई तनक़ीहात से जो 4 नवंबर 1926 ईस्वी को अदालत मुनसफ़ी अहमदपुर शर्क़िया से वज़ा की गई थी, बहक़ मुद्दइया करार दे जाकर यह करार दिया जाता है कि मुद्दा अलैह कादियानी अकायद इख्तियार करने की वजह से मुर्तद हो चुका है, लिहाजा उसके साथ मुद्दइया का निकाह तारीख़ इर्तिदाद मुद्दा अलैह से फ़स्ख़ हो चुका है। इन तमाम तर मुख्तसरन दलाइल पेश करने का मकसद यह है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत ज़रूरियात दीन में से है। जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नाउज़ुबिल्लाह नबूवत अता किए जाने का दावा करता है वो कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, दायरा इस्लाम से खारिज है। और ऐसे शख्स को नाउज़ुबिल्लाह मुसलमान मानना या नबी मानना ये कुफ्र है। हम कादियानियों को इस्लाम की तरफ दावत देते हैं कि आप कुरान और सुन्नत के इन हक़ाइक़ का मुताला करें, और आइंदा आने वाली एपिसोड में हम इस पर तफसीली बात करेंगे कि कादियानी काफिर क्यों हैं और कादियानियों को गैर मुस्लिम क्यों करार दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत अता फ़रमाए और अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर कायम फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।